गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का सेट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच टाइप ऑफ सेल्स कोटा इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल सेल्स डाटा एंड ट्रेंड्स। सेल्स कोटा जो बेस्ड होती है हिस्टोरिकल सेल्स डाटा ट्रेंड्स किस प्रकार की है? ए आर्बिट्रेरी कोटाज, बी टेरिटरी कोटाज, सी हिस्टोरिकल कोटाज या डी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कोटाज। तो बेटा इसका आंसर होगा सी हिस्टोरिकल कोटाज, क्योंकि हिस्टोरिकल कोटाज के डिपेंड बेस्ड ही हिस्टोरिकल सेल्स डाटा और ट्रेंड्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेल्स कोटा इन्वॉल्व? ए ignoring sales performance data, B establishing quota without considering individual capability, C setting quotas and monetary progress towards them, D setting quotas that are impossible to achieve। तो देखिए बेटा, सेल्स कोटा प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व करता है, किसको करता है? तो इसका आंसर होगा बेटा सी सेटिंग कोटाज और मॉनेटरी प्रोग्रेस को, क्योंकि मॉनेटरी प्रोग्रेस रिवॉर्ड टूवर्ड जो हम आगे की बढ़ाते रहते हैं वही हमारे इंटरनल आती है सेल्स कोटा एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व के अंदर। तो आंसर क्या होगा बेटा इसका? सी सेटिंग कोटा एंड मॉनेटरी प्रोग्रेस टूवर्ड्स देम। क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ सेल्स कोटा इज ऑफन यूज्ड व्हेन इंडिविजुअल सेल्स पीपल हैव वेरी लेवल्स ऑफ एक्सपीरियंस। सेल्स कोटा किस टाइप का है जो अक्सर यूज्ड होता है इंडिविजुअल सेल्स पीपल वेरिंग लेवल के, जो भी जितने भी एक्सपीरियंस लेवल होते हैं वो उसको यूज़ करते हैं? ए हिस्टोरिकल कोटाज, बी आर्बिट्रेरी कोटाज, सी टेरिटरी या डी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कोटाज। तो बेटा आंसर आएगा इसका डी मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव कोटास, क्योंकि ये डी जो होता है वो इंडिविजुअल सेल्स पीपल अपने अपने लेवल पे यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ सेल्स कोटा? सेल्स कोटा की एक लिमिटेशन क्या है? ए थ्योरी एनकरेज टीम वर्क एंड कोलाब्रेशन, बी दे कैन बी एडजस्ट फ्रिक्वेंटली विदाउट कंसिक्वेंस, सी दे मे फोकस टू मच ऑन शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स, या डी दे हैव नो इम्पैक्ट ऑन सेल्स टीम मोटिवेशन। तो बेटा इसका आंसर होगा सी, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं अपने शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी हमें सेल्स कोटा की लिमिट को चेंज करना होता है। तो हमें उसकी एक लिमिटेशंस क्या होती है कि दे मे फोकस टू मच, कि हम इतने टाइम में इतना अर्न कर लें। तो ये उनकी एक लिमिटेशन बन गई है कि दे है में फोकस टू मच ऑन शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स। तो आंसर होगा बेटा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज सेल्स कोटा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रीब्यूट टू परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट? सेल्स कोटा एडमिनिस्ट्रेशन के इंटरनल कैसे परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है? तो ए है बाई सेटिंग unattainable goals to challenge salespeople, B by providing clear performance expectation and tracking progress, C by limiting sales team interaction, D by discouraging communication with the sales manager। तो बेटा आंसर आएगा B बाई प्रोवाइडिंग क्लियर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन एंड ट्रैकिंग प्रोग्रेस। देखिए बेटा, क्लियर परफॉर्मेंस रखी जाएगी सेल्स कोटा के इंटरनल सेल्स टीम की, और उनकी ट्रैकिंग प्रोग्रेस मतलब समय समय पर प्रोग्रेस रिपोर्ट दी जाएगी। तो इजीली आप क्या कर सकते हैं? परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आंसर आएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 6, इन टेरिटरी मैनेजमेंट what is the primary criterion for forming territories based on customer characteristics? आप टेरिटरी मैनेजमेंट के इंटरनल कस्टमर करेक्टरिस्टिक कौन सी ग्राहक की विशेषता है जो फॉर्मिंग टेरिटरी बेस पे डिपेंड होती है? ए रैंडम असाइनमेंट, बी जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी एंड सी सेल्स परफॉर्मेंस, या डी हिस्टोरिकल सेल्स डाटा। तो बेटा इसका आंसर होगा बी, क्योंकि जोग्राफिकल आप उसी पे डिपेंड कर सकते हैं। तो आंसर है इसका बेटा बी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ टेरिटरी मैनेजमेंट? टेरिटरी मैनेजमेंट के इंटरनल प्राइमरी गोल क्या है आपका? प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ए टू क्रिएट इन एफिशिएंसी विद इन द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, बी टू रिड्यूस द नंबर ऑफ टेरिटरीज,
सी टू एलोकेट रिसोर्सेज इफेक्टिवली, या डी टू डिस्कस सेल्स टीम कोलाब्रेशन। तो बेटा आप अपने रिसोर्स को इतने इफेक्टिव वे में बनाओ कि सामने वाले जो भी कस्टमर है वो जल्दी से अट्रैक्ट हो जाए। तो आंसर आएगा बेटा इसका सी, टू एलोकेट रिसोर्सेज इफेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ ए कॉमन शेप यूज्ड फॉर डिज़ाइनिंग सेल्स टेरिटरी। कौन सा कॉमन शेप यूज़ करें जो सेल्स टेरिटरी की डिज़ाइन इजीली हो सके। ए सर्कल, बी स्टार, सी पेंटागन, डी स्क्वायर। तो देखिए बेटा ज़्यादातर मोस्टली हम किस में कॉमन शेप में यूज़ करते हैं, स्क्वायर में। ये चारों तरफ का एरिया फिजिकल या ट्रैप हो उसको कैलकुलेट हो जाए। तो हम आंसर आएगा बेटा इसका डी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द प्रोसेस ऑफ रीडिज़ाइनिंग सेल्स टेरिटरी टिपिकली इन्वॉल्व। आप सेल्स टेरिटरी के इंटरनल क्या रीडिज़ाइन करके उसकी प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं। ए इग्नोरिंग इनपुट फ्रॉम सेल्स पीपल, बी रैंडमली असाइनिंग कस्टमर टू टेरिटरीज, सी एनालाइजिंग डाटा एंड एडजस्ट टेरिटरी बाउंड्रीज एज नीडेड, या डी एलिमिनेटिंग टेरिटरीज एल टुगेदर। यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को कलेक्ट करके, यानी सी आंसर होगा इसका बेटा, एनालाइजिंग डाटा एंड एडजस्टिंग टेरिटरी बाउंड्रीज। अपनी टेरिटरी बाउंड्रीज को एडजस्ट करिए, जहाँ आवश्यकता है वहाँ पे अपनी लिमिट को ओपन करिए। तो आंसर है बेटा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल क्या है। ए मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन इफिशिएंसी, बी मिनिमाइजिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सी मैक्सिमाइजिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, या डी एफिशिएंटली डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स टू कस्टमर। तो बेटा इसका आंसर है डी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को डिलीवर करना है कस्टमर के पास और एफिशिएंटली डिलीवर करना है कि उनकी जल्दी से ज़्यादा इच्छा पूरी हो और हम उसको प्रोडक्ट को डिलीवर करें। तो आंसर आएगा बेटा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 11, इन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट व्हाट डू चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू। डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या करता है, क्या रेफर करता है। ए है द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन अ कंपनी, कंपनी का फ्लो वही इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है। बी द मेथड यूजेस फॉर एम्प्लॉय मोटिवेशन, सी द वेरियस रूट्स एंड इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व इन गेटिंग प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर्स, डी द मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट फैसिलिटीज़। तो आंसर आएगा बेटा सी, द वेरियस रूट्स और इंटरमीडिएट को एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व करना ही डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का वर्क है। तो ये चैनल जो बनाए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तो आपका मेन क्या है पर्पस इसका, वेरियस रूट्स एंड इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन गेटिंग प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर, इजीली कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को पाले। तो आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ ए की फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का की फंक्शन क्या है। ए मैनेजिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, बी गैदरिंग मार्केट रिसर्च डाटा, सी फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर, डी कंडक्टिंग एडवर्टाइजिंग कैंपेनिंग। तो बेटा इसका आंसर होगा सी, फैसिलिटेटिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर, यानी प्रोड्यूसर से मैन्युफैक्चर से माल डायरेक्ट कस्टमर तक इजीली पहुंच जाए, यही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मेन की फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ आर होल सेलर डिफरेंट फ्रॉम रिटेलर इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी से कैसे भिन्न है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में। ऑप्शन है ए होलसेलर सेल प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू एंड द कंज्यूमर, बी रिटेलर टिपिकली बट buy products in large quantity, C retailer sell product to other business not to consumer, या D wholesaler sell to other business while retailer sell to end consumer। देखिए बेटा होलसेलर जो होता है वो मैन्युफैक्चर या आपका प्रोड्यूसर से माल खरीदता है ना, और सेल करता है अदर बिजनेसमैन को, वाइल रिटेलर जो होता है वो सेल कर देता है, जो फुटकर व्यापारी है वो कंज्यूमर को माल दे के उसको प्रोसेस को बंद कर देता है, एंड कर देता है। तो इसलिए होलसेलर डिफरेंट होता है रिटेलर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से। तो आंसर है बेटा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन इंटरमीडिएट इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के इंटरमीडिएट के कॉमन
नहीं है। ए रिटेलर, बी मैन्युफैक्चर, सी होलसेलर या डी एजेंट्स एंड ब्रोकर्स। देखिए बेटा, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में है ये सब यूज़ होते हैं आपके होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, ब्रोकर। आपका कौन नहीं आता है? मैन्युफैक्चर, क्योंकि मैन्युफैक्चर कौन होता है? बनाने वाला, प्रोड्यूसर, वो तो निर्माता है मेन। तो आंसर होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए प्रोडक्ट अवेलेबल टू द एंड कंज्यूमर और बिजनेस। बिजनेस से कंज्यूमर तक एंड करने वाले प्रोडक्ट मेकिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं? ए सेल्स, बी डिस्ट्रीब्यूशन, सी एक्सचेंज या डी बार्टर। तो देखिए बेटा, जो भी हमारा प्रोसेस चलता है वो किसके इंटरनल आता है? डिस्ट्रीब्यूशन के इंटरनल, क्योंकि माल एक डायरेक्ट प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के माध्यम से 1 बाई 2 वे 3 वे इस तरीके से गुजरता हुआ कंज्यूमर तक पहुंचता है और वहाँ एंड हो जाता है। तो आंसर होगा बेटा इसका बी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कस्टमर और कंज्यूमर। कौन कस्टमर और कंज्यूमर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है? ए मैन्युफैक्चर, बी होलसेलर, सी रिटेलर या डी डिस्ट्रीब्यूटर। दे बेटा, इसका आंसर होगा सी रिटेलर, क्योंकि रिटेलर ही कस्टमर को माल देता है और कंज्यूमर को देता है। तो डायरेक्टली कनेक्ट कौन होता है? रिटेलर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट का फर्स्ट जो उद्देश्य वो क्या है? प्राइमरी। ए मैक्सिमाइज प्रोडक्ट एफिशिएंसी, बी मैक्सिमाइज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, सी मैक्सिमाइज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, डी मैक्सिमाइज सेल्स रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सेल्स मैनेजमेंट के अंदर मेन जो सेल्स पर्सन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो मैक्सिमाइज सेल्स रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी होता है। तो आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। स्टैटिक एंड अनचेंजिंग, dynamic and evolving, focused only on product development, D isolated from the market trends। तो आंसर है बेटा बी डायनामिक एंड इवॉल्विंग, क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट हमेशा डायनामिक, गतिशील होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमारा आंसर इसका बी। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स मैनेजमेंट का कौन सा उद्देश्य नहीं है? ए इंक्रीजिंग कस्टमर लॉयल्टी, बी रिड्यूसिंग प्रोडक्ट कॉस्ट, सी मैक्सिमाइजिंग सेल्स रेवेन्यू या डी अचीविंग सेल्स टारगेट। तो आंसर है बेटा रिड्यूसिंग प्रोडक्ट कॉस्ट, क्योंकि सेल्स मैनेजमेंट का जो उद्देश्य नहीं है वो प्राइस को कम करना नहीं है। तो आंसर होगा बेटा इसका बी रिड्यूसिंग प्रोडक्ट कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 20, इन द सेलिंग प्रोसेस व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप आफ्टर आइडेंटिफाई पोटेंशियल कस्टमर। सेलिंग प्रोसेस के इंटरनल पोटेंशियल कस्टमर पता लगने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप क्या है? ए सेल्स प्रेजेंटेशन, बी मार्केट आइडेंटिफिकेशन, सी प्रोस्पेक्टिंग, ये डी प्री अप्रोच। तो बेटा देखिए, सेल्स प्रेजेंटेशन तो बाद में दी जाएगी, मार्केट आइडेंटिफिकेशन तो आप कर ही चुके। तो आंसर आएगा इसका सी प्रोस्पेक्टिंग, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग में पोटेंशियल कस्टमर को ढूंढने के बाद उसको सारी डिटेल बताई जाती है। तो आंसर है बेटा सी प्रोस्पेक्टिंग। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द कोर एलिमेंट ऑफ द सेल्स प्रेजेंटेशन। सेल्स प्रेजेंटेशन के कोर एलिमेंट क्या है? ए डिमोन्स्ट्रेटिंग द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, बी क्लोजिंग द सेल्स, सी प्रोडक्ट डेवलपमेंट या डी मार्केट आइडेंटिफिकेशन। तो बेटा इसका आंसर होगा ए डिमोन्स्ट्रेटिंग द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। पहले प्रोडक्ट की वैल्यू देखिए मार्केट में कितनी है, कितनी डिमांड है उसकी, तो कोर एलिमेंट कहलाता है ये सेल्स प्रेजेंटेशन का। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग। भाई बिक्री पूर्वानुमान का प्राइमरी गोल क्या है? ए टू मैक्सिमाइज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, टू एस्टिमेट फ्यूचर सेल्स एक्यूरेटली, सी टू मैक्सिमाइज कस्टमर लॉयल्टी या डी टू रिड्यूस कॉस्ट। तो आंसर आएगा बेटा बी टू एस्टिमेट फ्यूचर सेल्स एक्यूरेटली, क्योंकि सेल्स फॉरकास्टिंग ये देखती है कि पहले हमारी अब इतनी सेल है तो आगे भी फ्यूचर में सेल्स वो एक्यूरेटली बनी रहे या उससे ज़्यादा ही हो। तो आंसर है बेटा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ सेल्स फॉरकास्टिंग। सेल्स फॉरकास्टिंग का क्वांटिटेटिव मेथड कौन सा नहीं है? ए ट्रेंड एनालिसिस, बी रिग्रेशन एनालिसिस, सी डेल्फी मेथड, डी मूविंग एवरेज मेथड। देखिए बेटा, ट्रेंड एनालिसिस से भी फॉरकास्टिंग की जाती है, रिग्रेशन एनालिसिस मेन होता है,
आपका फॉर्मूला फोरकास्टिंग के लिए डी मूविंग एवरेज मेथड से भी की जाती है, सिर्फ एक मेथड से सेल्स फोरकास्टिंग नहीं की जाती है, डेल्फी मेथड से। तो आंसर है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के क्या कार्य हैं? ए एम्प्लॉय ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग रिसर्च, बी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मैनेजमेंट, या डी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का मेन फंक्शन है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मैनेजमेंट को फाइंड आउट करना और उससे वर्क कराना। इस चीज़ में बिना वर्क सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो सकता। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मैनेजमेंट विद इन ए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मैनेजमेंट के सेल्स ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी रोल क्या है? ए सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, बी मार्केट आइडेंटिफिकेशन, सी मैनेजिंग द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स टू कस्टमर, या डी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। का आंसर आएगा बेटा सी मैनेजिंग द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स टू कस्टमर। ओके, थैंक यू।